जितनी भी कंट्री हैं सबकी करेंसी स्टेबल हो रही है और हिंदुस्तान की करेंसी धीरे धीरे गिर रही है। यही आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है तो दिल्ली में बैठी हुई सरकार की गरिमा गिरती है। आज गरिमा कहाँ है, सेंचुरी मारने वाला है रुपया। उन्होंने कहा इतनी एक्साइज ड्यूटी लगा दिया डीजल पेट्रोल पे, और जब ईरान और रशिया बोल रहा है कि हम आपको सस्ता क्रूड ऑयल देने को तैयार हैं, तो किस बात का डर है? अडानी को बचाने का। ट्रंप रूल कर रहे हैं हिंदुस्तान को, जो डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे वही हिंदुस्तान की सरकार करेगी। देखिए, देश ऐसे क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ है कि हम तमाम भारत के लोग अगर सचेत नहीं होंगे, अचेत अवस्था में रहेंगे, पूरी आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है। भुखमरी एक्सपोर्ट हो रहा है, जो अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ओमान गए थे, हलाल का सर्टिफिकेट लेके आए हैं। टॉप 10 में 7 कंपनीज किसकी हैं? हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 2 पोजीशन पर आ गया बीफ एक्सपोर्ट में। यहां आम जनता को पता है क्या कौन कर रहा है एक्सपोर्ट? सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को बीफ एक्सपोर्टर देते हैं। तो ये डूबियस कैरेक्टर क्यों है? खुला खेल खेलो ना। चंद पेड़ लोग जिनको पैसा देके समाज में उन्माद पैदा करवाया जाता है। हम तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह के उन्मादी अगर किसी तरह का मामला पैदा करें, आपका यह दायित्व बनता है कि तुरंत प्रशासन को सूचित कीजिए, अपने हाथ में कानून को मत लीजिए और प्रशासन को सूचित कीजिए और प्रशासन को बुला के बताइए कि इनको अधिकार किसने दिया इस तरह का अनुवाद करने का। सुन लो, आप देख रहे हैं विजन आजकल और मैं हूं इमरान अली। आज हमारे साथ बिहार प्रदेश के अल्पसंख्यक प्रभाग के प्रदेश अध्यक्ष उमैर खान साहब हैं। कांग्रेस के बड़े नेता हैं, राष्ट्रीय स्तर पर इनकी पहचान है और बिहार शरीफ विधानसभा से कांग्रेस के उम्मीदवार के तौर पे चुनाव लड़ चुके हैं। बेबाक तरीके से देश में अब भर में अपनी बात रखते हैं। सर क्या कहेंगे, विपक्ष पीछे ही चला जाता रहा है। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं कि हम कांग्रेस विहीन देश बना देंगे, क्या वो अपनी सफल होते जा रहे हैं? क्या कहेंगे? सफल हो रहे हैं। 2024 में था कि 400 पार जाएंगे, तो मेरा तो अपवर्ड ट्रेंड गया, उनका डाउनवर्ड ट्रेंड है। हम 55 से 100 पार हुए, वो 300 से 240 पे लटके। देखिए, ये जो राजनीति है अभी की, ये जो एनडीए की सरकार है, गठबंधन की सरकार है देश में और पूरे प्रदेश में जो सरकार है, जिस तरह का भय का माहौल। पत्रकार महोदय, आपके माध्यम से सबसे पहले तो हम अपने लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहते हैं और मैसेज देना चाहते हैं, इनके उन्माद में फंसिएगा, आपका भविष्य भी बर्बाद होगा और आपका करियर तबाह हो जाएगा। इनके बाल बच्चे कभी इस मामले में इन्वॉल्व नहीं होते, मुद्दा विहीन राजनीति कर रहे हैं। अभी आपको पता है, आज मॉर्निंग के इकोनॉमिक टाइम्स का रिपोर्ट है कि बांग्लादेश जैसे छोटे से मुल्क का जीडीपी हिंदुस्तान से बेहतर हो गया। एशियन कॉन्टिनेंट में जितनी भी कंट्री हैं सबकी करेंसी स्टेबल हो रही है और हिंदुस्तान की करेंसी धीरे धीरे गिर रही है। यही आदरणीय मोदी जी ने कहा था कि जब डॉलर के मुकाबले रुपया गिरता है तो दिल्ली में बैठी हुई सरकार की गरिमा गिरती है। आज गरिमा कहाँ है? सेंचुरी मारने वाला है रुपया। गरीबों का कोई ख्याल नहीं, भुखमरी की कगार पर है समाज। आईआईटी की डिग्री लेके लड़का घूम रहा है, उसको नौकरी की बात नहीं किया जा रहा, भाई को भाई से लड़ाने की कोशिश की जा रही है। इन तमाम चीजों के बाद जो विपक्ष है, जो इंडिया गठबंधन है, उसके सारे दल अलग अलग सुर अलाप रहे हैं। आप जब खुद ही एक नहीं है तो सरकार से सामना कैसे करेंगे? हमने कहा है अलग अलग सुर तो कोई नहीं अलापता है। हमने तो एसआईआर का विरोध किया जिस तरह से प्लान्ड वे में। अभी तो सुप्रीम कोर्ट में सब जुड़ा इस मामला है। पूरे भारतवर्ष के लोगों की नजर के सामने है कि जहां असेंबली का इलेक्शन हो रहा है, किस तरह की इरेगुलरिटीज की जा रही है। वोट के माध्यम से जो इंसान जीतेगा वो जनहित का कार्य करेगा। जो सच में वोट के माध्यम से उसको होगा कि जनता हमको वोट देगी, तो वो जनहित का काम करेगा, रोजगार की बात करेगा, शिक्षा की बात करेगा, लॉ एंड ऑर्डर की बात करेगा। जो वोट को सेटिंग करके सत्ता में आएगा वो कभी जनता के लिए कोई काम नहीं करेगा। आज देश की हालत कैसी है? बेरोजगारी चरम पे है, नीट का पेपर लीक होता है, सीबीएसई में 1 करोड़ पढ़ने लिखने वाले बच्चों का करियर दांव पर लग गया। त्योहार जब आता है, अब हिंदुस्तान में पहले त्योहार आता था पत्रकार महोदय, हम लोग गांव में रहते हैं, जब होली आता था तो खुशी होती थी, दीपावली में मिलजुल के मनाते थे, ईद आती थी तो हमारे सनातनी भाई घर पर आके सेवैया खाते थे। आज त्योहार आता है तो समाज में भय का माहौल होता है। और हम आपके माध्यम से कहते हैं, हम अभी गए थे भारत जोड़ो यात्रा में, कामाख्या मंदिर में देखा तो वहां बलि चढ़ रही है। कुर्बानी हर जगह होती है, वो आस्था है। हम लोगों से ये रिक्वेस्ट करते हैं, कहीं पर ये कुछ लोग हैं, समाज मेरा आज भी भारत जो है ना, वो साझी विरासत और साझी संस्कृति की दुहाई देता है, जिसका डंका पूरी दुनिया में बजता है। इतना उन्माद पैदा करने के बाद आज आपको जो आम नागरिक है वो प्रेम भाव से मिलकर गांव में रह रहा है, उसके अंदर कोई धर्म की कोई वो भेदभाव नहीं है।
ये कुछ चंद पेड लोग जिनको पैसा देके समाज में उन्माद पैदा करवाया जाता है। हम तमाम लोगों से रिक्वेस्ट करते हैं कि इस तरह के उन्मादी अगर किसी तरह का मामला पैदा करें, आपका ये दायित्व बनता है कि तुरंत प्रशासन को सूचित कीजिए, अपने हाथ में कानून को मत लीजिए और प्रशासन को सूचित कीजिए और प्रशासन को बुला के बताइए कि इनको अधिकार किसने दिया इस तरह का उन्माद करने का। लेकिन लोग आरोप लगाते हैं, आप जैसा कह रहे हैं कि वध हर जगह है, हर धर्म में वध की स्थिति होती है कुर्बानी की तरह, लेकिन जिस तरह से आप वीडियो वायरल होता देखते हैं, पशु की गाड़ियों को पकड़ने का जो प्रयास किया जाता है और जिस तरह से उसमें उसको एक ज्यादती होती है, लेकिन कानून क्या कर रहा है इस मामले में? और त्योहार आते हैं तो ये सारी चीजें उभर कर क्यों आ जाती है? हम आज के बाद आपके माध्यम से डंके की चोट पर कहते हैं कि जिस चीज पर आस्था है ना राष्ट्रीय, उसको पशु घोषित किया जाए। हम उसके समर्थन पे, ये तो हम बिल्कुल समर्थन में है, मगर हाँ, हक तलफी किसकी होगी? ये जो एक्सपोर्ट हो रहा है, जो अभी हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री ओमान गए थे, हलाल का सर्टिफिकेट लेके आए हैं, टॉप 10 में 7 कंपनीज किसकी हैं? हिंदुस्तान दुनिया में नंबर 2 पोजीशन पर आ गया बीफ एक्सपोर्ट में। यहाँ आम जनता को पता है क्या कौन कर रहा है एक्सपोर्ट? सबसे ज्यादा चंदा भारतीय जनता पार्टी को बीफ एक्सपोर्टर देते हैं। तो ये डूबियस कैरेक्टर क्यों है? खुला खेल खेलो ना। भारत के लोगों को रोजगार चाहिए, किसान को फर्टिलाइजर चाहिए, किसान को आर्थिक मदद चाहिए, नौजवान लड़कों के लिए बेहतर शिक्षा चाहिए, गरीब परिवार को जब बीमार पड़े तो उसको स्वास्थ्य की सेवा उपलब्ध कराने की जरूरत है। आप क्या कर रहे हो? मुद्दा विहीन राजनीति अगर हम बोल दें। अब तो भाई हद तो तब हो गई ना कि लीडर ऑफ अपोजिशन को एक महाराष्ट्र का मंत्री ऑन रिकॉर्ड बोल रहा है कि वो पाकिस्तान के एजेंट है, हिंदुस्तान को यहां पहुंचा दिया। हमको पाकिस्तान से क्या मतलब है? तो आरएसएस के लीडर बोलते हैं भाई कि पाकिस्तान से वार्ता करना चाहिए, तो उस वक्त गोदी मीडिया खामोश रहती है, भारतीय जनता पार्टी के नेता कोई वक्तव्य नहीं देते। तो मसला ये है, देखिए पत्रकार महोदय, जो महंगाई बढ़ रही है, अर्थव्यवस्था चरमरा रही है, जो पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है, विपक्ष तो खामोश है। सड़क पे कहाँ कोई आंदोलन चल रहा है? जिस समय कांग्रेस की सरकार थी उस वक्त विपक्ष जिस तरह से आंदोलन कर रहा था, क्या कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल और दूसरे जितने विपक्ष हैं क्या सड़क पर उतरे हैं? देखिए मैं आपको बात बता रहा हूं, आपको दिख इसलिए नहीं रहा है कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको गोदी बना दिया गया है, वो मुद्दे की बात नहीं कर रहा। पूरे हिंदुस्तान के हर शहर में आज नीट पेपर लीक के खिलाफ तमाम नौजवान, जिसको जेनजी कहते हैं, वो सड़क पर उतरा हुआ है, मगर गोदी मीडिया उसको नहीं दिखा रहा है। एक बच्चा सीबीएसई का जिसने अपना रीएवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया, आप मीडिया के लोग हैं, आपने अभी देखा होगा, वैभव नाम है उसका, उसने जब आके सोशल मीडिया पर अपनी बात रखी कि हमारा ये आंसर शीट नहीं है, मुझ मेरे साथ न्याय हो, उसको भारतीय जनता पार्टी का आईटी सेल बोलता है कि ये पाकिस्तान का एजेंट है, यहाँ का भारत का लड़का नौजवान, और फिर उसको माफी मांगता है सीबीएसई बोर्ड और उसको फिर न्याय मिलता है। तो जब इस क्रॉस रोड पर मुल्क खड़ा हो गया, विफलता क्या है आप मुझे बताइए ना। मनमोहन सिंह की सरकार थी ना, पत्रकार महोदय याद है, इंटरनेशनल मार्केट में क्राइसिस हुआ था, तो क्रूड ऑयल का दाम $100 प्रति बैरल पार हो गया था, मगर क्योंकि डेमोक्रेसी थी, वेलफेयर गवर्नमेंट की, आम नागरिक के लिए हम न्याय करेंगे, तो सरकार सब्सिडी देके पेट्रोल और डीजल का दाम 60 रुपए रखी थी। अभी खुद भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने कहा इतनी एक्साइज ड्यूटी लगा दिया डीजल पेट्रोल पे, और जब ईरान और रशिया बोल रहा है कि हम आपको सस्ता क्रूड ऑयल देने को तैयार हैं, तो किस बात का डर है? अडानी को बचाने का? ट्रंप रूल कर रहे हैं हिंदुस्तान को, जो डोनाल्ड ट्रंप बोलेंगे वही हिंदुस्तान की सरकार करेगी। देखिए देश ऐसे क्रॉस रोड पे खड़ा हुआ है कि हम तमाम भारत के लोग अगर सचेत नहीं होंगे, अचेत अवस्था में रहेंगे, पूरी आर्थिक स्थिति चरमराई हुई है, भुखमरी की कगार पर मुल्क है, पेट्रोल डीजल का क्राइसिस है, 100 तो पार हो ही गया है, और अभी मैं बताऊं ग्रेजुअली ये बकरा किस्तों पे कट रहा है, 2 रुपए 90 पैसे 3 रुपए ग्रेजुअली होगा। जिस परिवार की आमदनी 10,000 रुपए है पत्रकार महोदय, तमाम सामग्री का दाम बढ़ रहा है, 5,000 रुपया 15,000 रुपया खर्च होगा तो उसको एक वक्त का खाना नहीं मिलेगा घर में। इस क्रॉसरोड पर मुल्क खड़ा हुआ, मगर मुद्दे पर बात नहीं हो रही है। मुद्दे पर बात कीजिए, और आप जैसे न्यूज पोर्टल चलाने वाले लोगों को हम तमाम लोग सलाम करते हैं, और सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों की जितना कोशिश होती है, हम लोगों के बीच में मुद्दे की बात करना चाहते हैं कि देश की स्थिति खराब है। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो ये थे उमैर खान साहब, जो कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं। उनका साफ कहना है थोड़ा थोड़ा करके पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ाए जा रहे हैं, और उसकी वजह से जो देश की स्थिति बन रही है वो बहुत ही खतरनाक पोजीशन में है। अगर रहते समय देश की अर्थव्यवस्था को बचाया नहीं गया तो मध्यम वर्गीय परिवार के लिए काफी मुश्किल का सामना हो सकता है।